दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा अमीर ऋषिका उस गरीब लड़की का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। वह अपने स्कूल के दोस्तों को भी उससे बात करने से रोकती थी। फिर वह गरीब लड़की उदास होकर अपने माँ के पास जाती है और उसकी माँ कहती है कि वह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इस तरह वह लड़की बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। अब आगे देखिए इस स्टोरी में होता क्या है। बेटा। जी मम्मा। बेटा मैं काम निपटा कर आती हूँ घर के सारे, तो तुम ऐसा करना, यहीं पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर लेना और मालकिन की किसी भी चीज़ों से हाथ मत लगाना तुम, ठीक है? जी ठीक है, बैठ जाओ बेटा। अरे ये म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है ऋषिका अपने सारे दोस्तों को पार्टी दे रही है। मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे बेटा चलो, सारे काम खत्म हो गए हैं, अब हम लोग घर चलते हैं। और ये क्या, आज तुमने पढ़ाई नहीं की? चलो घर चलो, अब घर चल के पढ़ाई करना। जी मम्मा। अरे बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, चलो यहाँ पर। मम्मा यहाँ पे बैठ। हाँ बेटा चलो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा बैठ करके। मम्मा आप कितनी अच्छी हो, आप लोगों के घरों में जाकर काम करती हो और मुझे इतना पढ़ा लिखा रही हो। मम्मा सच में आप बहुत अच्छी हो। अरे बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी, और मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन बेटा। हाँ मम्मा ये तो आप सच बोल रहे हो, आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। नमस्ते बहन जी, क्या आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है? जी भाई साहब, मेरी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए बहन जी, मैं एक सेल्समैन हूँ, मेरे पास स्कॉलरशिप्स के फॉर्म है। सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर आपकी बेटी इस साल अच्छे नंबर लेके आएगी तो सरकार द्वारा आपकी बेटी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और हाँ, आपकी बेटी के डायरेक्ट नौकरी लगने के भी चांस हैं। देखिए भाई साहब, हम ठहरे गरीब लोग, अब हमारे पास स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बहन जी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 रुपया लगता है। मम्मा फॉर्म भर दीजिए ना, अंकल सच ही तो बोल रहे हैं। मम्मा फॉर्म भर दीजिए ना, 1 रुपये में वैसे आपका क्या जा रहा है? ठीक है बेटा, तुम्हारा मन है तो मैं फॉर्म भर देती हूँ।
ये लो भाई साहब 1 रुपया। लाओ बहन जी। तो भाई साहब आप मेरी बिटिया का फॉर्म भर देना, ठीक है? मैंने आपको 1 रुपये दे दिया है। हाँ हाँ बहन जी, मैं फॉर्म भर दूंगा, ठीक है? अब मैं जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो बिटिया, अब हम भी चलते हैं घर पे। चलो। फॉर्म भरने के बाद पूजा मन लगा करके पढ़ाई करती है। आज ना हमारा फाइनल एग्जाम है। मुझे ना बहुत तेज घबराहट हो रही है। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। कपिल ऋषि का क्या कुछ भी नहीं होगा, तू ना चिंता मत ले यार। बंदना तुझे पता है ना, ये फाइनल एग्जाम में ना मैं ही फर्स्ट आऊंगी और मैं ना एकदम टॉप करूंगी और जॉब तो मेरी ही लगेगी। तुझे तो पता ही है मैं कितनी सुंदर हूँ और कितनी इंटेलिजेंट भी हूँ। हाँ, और बहुत ही अमीर भी हूँ। हाँ, देखते हैं कौन कितने पानी में है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। देखना, ज्यादा पानी में तो मैं ही रहूंगी। चलो ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में है। वैसे भी डूबना तो तुमको ही है। देख लेना, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी फर्स्ट। देखते हैं, वो तो अब फाइनल एग्जाम ही बताएंगे। चलो चल। कपिल तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, जो भी है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है तो सेकंड और फर्स्ट कहाँ से आएगा? ये तो जीरो आएगा, जीरो। घर चलते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट। घर क्यों जाएंगे? अरे वरना तुमने इस गुलाब की तरह हो। ओह रियली, थैंक यू सो मच। अरे वरना देखो देखो, वो गरीब आ रही है। देखो आजकल तो गरीब भी एग्जाम देने लगे। हाँ, और गरीब लोग ना, वैसे एक बात बताओ ना, गरीब लोग कभी पास भी नहीं होते। उनकी क्या खासियत है जो पास हो जाएंगे? हाय फ्रेंड्स। हाय कर रही है हमसे। वैसे पूजा, तू ना स्कूल में झाड़ू लगाने आई है फिर पोंछा लगाने आई है? मैं तुझे ना बता दूं ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक काम वाली वाली लगी हुई, इसलिए ये सब काम ना तू कहीं और जाके करना, ठीक है ना? ये ना मेरे घर में ही जमती है काम करने के लिए। हाँ। बहुत ही अच्छा झाड़ू लगाती है। तुम लोग ना काम ही करना जानते अरे हो, यही तुम थी लोग ना, तो बस की बात नहीं, यही study थी ना वो करना। अपन पार्टी कर रहे थे जब आई थी ये। हाँ यही थी। वो क्या है ना, जो मेरी काम वाली भाई है ना, जो साफ सफाई करती है, उसकी बेटी है ये। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि तू ना मेरे घर में ही अच्छी लगती है। तू ना नौकरानी बन अपनी माँ की तरह। ये पढ़ लिख के ना तुझे कोई फायदा नहीं है। फालतू अपनी मम्मा के पैसे खर्च मत कर तू, ठीक है ना? एग्जाम का टाइम हो गया, सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। चल चल चल, बैल बच्चे की है। और गरीब की औलाद तू मत ना आइयो क्लास में, वरना भाई इंसल्ट हो जाएगी तेरी। मेरी सीट के पास में आया ना, खबरदार वहाँ बैठने की कोशिश भी की। हाँ समझ गई। जाना, ठीक है ना? तेरी याद जब जब आती है और जब नहीं आती। और हाँ, एक बात ध्यान रखियो, तुम ना क्लास में मत ना आ गई हो। चलो जो तुम्हारी हम खैर नहीं छोड़ेंगे। तेरी याद। चलो 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 मिलन। मेरे को भी कोई शौक नहीं है तेरे टिपने की।
हे भगवान, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्या करूं। राम 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 राम, तू ही बचा लेना अब तो मुझे, जल्दी से कुछ याद दिला। राम 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 राम, बचा ले रे। पूजा को पेपर में सब कुछ याद होता है और वह हर सवाल का सही सही आंसर देती है। यार ऋषिका, तुम क्या कर रही हो? अरे वो हमने जो एग्जाम दिए थे ना, उनका रिजल्ट देख रही हूँ। मेरा भी देख दोगी? हाँ देख दूंगी। ऋषिका, तुमने तुम्हारा एग्जाम चेक किया? हाँ मैंने मेरा एग्जाम चेक किया, मैं फेल हो गई। ऋषिका, मेरा भी चेक करके बताओ ना तुम। हाँ हाँ देखती हूँ, जब मुझ जैसी अमीर फेल हो गई तो तू कहा कि गरीब पास होगी, देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं। ऋषिका, क्या हुआ तुमको? बताओ ना मुझे, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? तू पास हो गई। क्या कह रही हो ऋषिका तुम? तू पास हो गई, तेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। Oh my God! Thank you, भगवान। Thank you, 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 ऋषिका। I love you. सॉरी पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी अमीरी पे इतना घमंड करती थी कि मैं इंसान से इंसान नहीं कहती थी। मैं सोचती थी कि गरीब कुछ नहीं कर सकता, जो भी कर सकता है वो सिर्फ अमीर ही कर सकता है। मुझे माफ कर दो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ऋषिका, ये बहुत अच्छी बात है, तुम बदल गई हो। मुझे इसी में बहुत खुशी है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं मेरी मम्मा को बताती हूँ। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी अपनी अमीरी पे। मैं सबको अपनी सामान देगा करूंगी। अरे इतनी उछल कूद क्यों रही है बेटा? मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मम्मा पास हो गई। मम्मा, आज से आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मम्मा मैं पास हो गई। मम्मा, हाय मेरी बेटी, मेरी बरसों की तपस्या काम आई। बेटा तुम्हारे पापा ऊपर से देख रहे होंगे, कितने खुश हो रहे होंगे। पापा मैं पास हो गई। पापा, आपकी बेटी पास हो गई। भाई मेरी मम्मा, आज से आपको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। प्यार बेटा तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटा नाम रोशन कर दिया तुमने तो मेरा पूरा शहर में। हाँ मम्मा, मैं पास हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो बेटा अपना घर